आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। और इस वीडियो के अंत में जब आप ये पूरे फैक्ट्स जान लेंगे तो आप अपने हार्ट के बारे में अपनी मेंटालिटी चेंज कर चुके होंगे और आप बोलोगे कि यार माय हार्ट इज़ ऑसम, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा हार्ट इतने अच्छे से काम करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि आपका हार्ट पूरे दिन भर में 1 लाख के आसपास बीट करता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपका हार्ट 24 घंटे में 1 लाख बार धड़कता है और 1 लाख बार बॉडी में ब्लड को पंप करता है। फैक्ट नंबर 2, जब आप सो रहे होते हैं तो आपका हार्ट रेट जो होता है वो कम हो जाता है। अगर नॉर्मली आपका हार्ट रेट जो दिन के टाइम पे 72 बीट पर मिनट था, वो सोते टाइम पे 60 to 65 के आसपास आ जाता है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हार्ट रेट भी कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, आप सभी को ये तो पता होगा कि आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, जिनको हम आर्टरी और वेन्स में डिवाइड करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हम एक ब्लड वेसल्स को दूसरे ब्लड वेसल्स के सिरे से मिला करके एक सीधी लेंथ बनाएंगे तो इसकी जो लेंथ होगी वो 60,000 माइल्स के आसपास होगी। आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि कितना किलोमीटर होगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ होता है, उसका जो हार्ट रेट होता है वो हम एडल्ट्स के हार्ट रेट से जस्ट दुगना होता है। या आप यूँ कह लीजिए कि अगर हमारा हार्ट 72 बीट पर मिनट कर रहा है तो वहीं उस न्यूबॉर्न बेबी का हार्ट रेट जो होगा वो 100 to 190 बीट पर मिनट कर रहा होता है। तो आगे से आप ध्यान रखिए कि बच्चों को कभी हल्के में मत लेना। फैक्ट नंबर 5, जो हमारे हार्ट का जो एक्चुअल साइज होता है, जो नॉर्मल साइज होता है, वो हमारे हाथ की मुट्ठियों के बराबर होता है। आप अपने हाथों की मुट्ठियों को मिला लीजिए और जितना उसका साइज है वही हमारे हार्ट का भी साइज होता है। फैक्ट नंबर 6, हमारा हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी से डिस्कनेक्ट होने के बाद भी अगर उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो वो पंप करता रहेगा, बीट करता रहेगा, क्योंकि हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती हैं जिसकी वजह से हार्ट हमारी बॉडी से डिस्कनेक्ट होने के बाद भी बीट करता रहता है। फैक्ट नंबर 7, आप सभी ये तो जानते ही हैं कि व्हेल मछली जो है, जितने भी मैमल्स हमारी धरती पे मौजूद हैं उन सभी में सबसे बड़ी है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि व्हेल मछली का हार्ट जो है वो भी सभी मैमल्स में सबसे बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 8, जो फीमेल का हार्ट होता है वो मेल की तुलना में ज़्यादा बार बीट करता है। अगर मेल का हार्ट 72 टाइम बीट कर रहा है 1 मिनट में, तो वहीं फीमेल का हार्ट 1 मिनट में 80 बीट के आसपास करता है। तो फीमेल का जो हार्ट बीट होती है वो मेल की तुलना में ज़्यादा होती है। फैक्ट नंबर 9, जो मेल के हार्ट का साइज होता है वो फीमेल के हार्ट के साइज़ की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। वहीं वेट की बात कर लें तो जो मेल के हार्ट का वेट होता है वो 300 to 350 ग्राम के आसपास होता है और जो फीमेल के हार्ट का वेट होता है वो 250 to 300 ग्राम के आसपास होता है। फैक्ट नंबर 10, हार्ट वर्क्स 24/7। आपका हार्ट एक दिन में 24 घंटे काम करता है और पूरे जीवन आपके लगातार काम करता रहता है, बिना रुके बिना थके। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आपको ये तो पता चल गया कि आपका हार्ट 24/7 काम करता है, यानी कि बिना थके बिना रुके 24 घंटे काम करता रहता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपके हार्ट ने काम करना शुरू कब से किया? तो आप में से बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि आपका हार्ट आपके पैदा होने से पहले से ही बीट करना शुरू कर चुका होता है। जी हाँ, आप तब अपने माँ के यूट्रस में थे और केवल 4 हफ्तों के थे। आप केवल 4 हफ्तों का एम्ब्रियो थे, तब से आपका हार्ट की बीट शुरू हो जाती है और जीवन भर आपकी हार्ट लगातार काम करता रहता है। फैक्ट नंबर 12, आपका हार्ट आपके पूरे जीवन काल में 1.5 बैरल के आसपास ब्लड की सप्लाई करता है और ये
लगभग बराबर होता है 3 सुपर टैंक्स के बराबर। जितना ब्लड होता है 3 सुपर टैंक्स में जितना ब्लड आ सकता है उतना ब्लड आपका हार्ट आपके पूरे लाइफ टाइम में आपकी बॉडी को सप्लाई करता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको हार्ट ब्लड की सप्लाई नहीं करता है? दोस्तों, आपकी बॉडी में 75 ट्रिलियंस के आसपास सेल होती हैं और उतनी सेल्स को आपका हार्ट सभी को ब्लड की सप्लाई करता है, लेकिन जो आँखों की कॉर्निया होती है उसको हार्ट ब्लड की सप्लाई नहीं देता है, क्योंकि जो आपकी कॉर्निया होती हैं वो एनवायरनमेंट से डायरेक्टली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाती हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि एक दिन में आपका हार्ट कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है? तो दोस्तों, आप ये जान के हैरान होंगे कि आपका हार्ट एक दिन में जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उससे एक बड़े से ट्रक को 30 से 35 किलोमीटर तक जाने के लिए एनर्जी जितनी ज़रूरत होती है उतनी एनर्जी एक दिन में आपका हार्ट क्रिएट करता है। और अगर पूरे लाइफ टाइम की बात करें तो आपका हार्ट इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि आप एक बार चांद पे जा करके वहाँ से घूम फिर करके आराम से धरती पे वापस आ सकें। है ना शॉकिंग? फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो नया नवजात बच्चा होता है, उसमें जो ब्लड होता है उसकी अमाउंट कितनी होती है? तो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें जो ब्लड होता है जो उसकी बॉडी में सर्कुलेट करता है वो लगभग 1 कप के बराबर उसकी बॉडी में ब्लड होता है। और जो एडल्ट की हम बात करें तो एडल्ट में लगभग 4 से 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक कब आते हैं, किस दिन आते हैं और क्यों आते हैं? तो दोस्तों, मंडे की मॉर्निंग को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं और ये हार्ट अटैक इसलिए ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि मंडे की मॉर्निंग को लोगों के ऊपर काम पे जाने का प्रेशर ज़्यादा होता है, वो स्ट्रेस में रहते हैं और वर्कलोड होता है, इसकी वजह से वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं कई लोग, इसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक कौन से दिन आते हैं? तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिसमस के दिन सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं। तो फैक्ट नंबर 17, आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी में हंसते तो ज़रूर होंगे और यूं ही हंसते रहिए, क्योंकि ये हंसना आपकी हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप हंसते हैं तो आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स करती हैं और जब आपकी ब्लड वेसल रिलैक्स करती हैं तो हार्ट को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। और जब आपका हार्ट आपका इतने अच्छे तरीके से ध्यान रखता है तो आपको भी ज़रूरत है कि अपने हार्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखने की। इसलिए हंसते रहिए, खुश रहिए और इन्जॉय करते रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।